सर ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज जो फैसला आया है इस पे आपका इमीडिएट रिएक्शन क्या है सर? विद अ हैवी हार्ट हम एक्सेप्ट करते हैं इस डिसीजन को। ये सुप्रीम कोर्ट का 5 जजों का यूनानिमस फैसला है। कम अज कम आगे के लिए जिस तरह इस 75 साल हमको बेवकूफ बनाया गया, अगले जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनको कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा। जो सियासतदानों ने 75 साल बेवकूफ बनाया कि ये कोई चीज परमानेंट है जी। नंबर 1। नंबर 2, मुझे लगता है जब मैं देखता हूं कि 2020 का वो फैसला, जब हमने ये पार्टी बनाई थी अपनी पार्टी और हम प्राइम मिनिस्टर के पास आए जी, वो सही था। और अगर हम नहीं आए होते तो ये जॉब्स और लैंड पे जो हमने प्रोटेक्शन लाया उस वक्त आके जो हमें प्रोटेक्शन ऑर्डर मिला यहाँ से कि सभी जॉब्स जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए होंगी और जमीनें 95% जम्मू कश्मीर के लोग ही खरीद फरोख्त कर सकते हैं आपस में। तो मैं गुजारिश करूंगा प्राइम मिनिस्टर से कि उस ऑर्डर को जो उन्होंने उस वक्त नोटिफिकेशन निकाली उसको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दी जाए। आप उसको 371 कहिए या कुछ भी कहे, जिसमें एसेंस वही हो कि जम्मू कश्मीर की सभी नौकरियां जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए ही हो और जम्मू कश्मीर की जमीनें जम्मू कश्मीर के लोग ही आपस में खरीद फरोख्त करें। जी जी। और इलेक्शन के हवाले से चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन करवाइए सितंबर से पहले सितंबर तक, तो मेरी गुजारिश होगी प्राइम मिनिस्टर से कि प्रेसिडेंस रही है, फरवरी में भी इलेक्शन हुए हैं, मार्च में करवाइए, मौसम ठीक हुआ होता है मार्च में इलेक्शन करवाइए। और स्टेटहुड तो कल भी बहाल की जा सकती है, क्यों, अमन अमान है, लोगों ने अमन को तरजीह दी वायलेंस के ऊपर, और इसके लिए मैं हमेशा लोगों को क्रेडिट देता हूँ और सिक्योरिटी फोर्सेस को क्रेडिट देता हूँ। जी सर। बुखारी साहब, ये जो हमारी मुकामी मेन स्ट्रीम पार्टीज है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, उनके उमर साहब और महबा जी का स्टेटमेंट भी आया है। उन्होंने कहा है कि हमें इस पे मायूस होने की जरूरत नहीं है, हमें एक तवील जुद्दोजहद के लिए तैयार रहना चाहिए और हम इसके खिलाफ सियासी जुद्दोजहद जारी रहेंगे। देखिए जी सर। देखिए, ये बात सही है। पहले स्टेज पे जब वो कोर्ट में गए जी, तो उसी वक्त उनको सोचना चाहिए था ये सियासी मसला था जी, इसका हल कोर्ट में नहीं, पॉलिटिकल रोड मैप होना चाहिए था। मैंने भी वकला से बात की, मैंने क्योंकि सब कहते थे कोर्ट में जाओ, हमने भी कहा था हम वकील करें, तो हमें भी वकला ने कहा साहब ये कोई जायदाद की जंग नहीं है, ये सियासी मसला है, इसको सियासी तौर लड़ो। इसीलिए हम गए नहीं। हालांकि जिस वक्त ये लोग गए उसके हमारी पार्टी उस वक्त वजूद में ही नहीं थी, लेकिन इसका रोड मैप उन्होंने, आज लगता है कोर्ट में जाके गलती की है, हम एक स्टेप और कमजोर हो गए उससे। जी जी जी। बुखारी साहब, आपको नहीं लगता जो यहाँ की मुकामी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स रही है कश्मीर में 1947 से अब तक, इस फैसले के बाद अब उनकी सियासत जो है वो बड़ी महदूद हो गई है, क्योंकि अब वो नारे नहीं रहे हैं। हमेशा धोखाधड़ी की सियासत थी, वो तो आगे भी लोग उनको धोखाधड़ी करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है लोग अब जान गए होंगे कि ये सब धोखा बोलते हैं, ये सब झूठ बोलते हैं, और अब शायद उस झूठ को जी चलने नहीं दिया जाएगा। जी जी। बुखारी साहब, क्या इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आज का जो फैसला था, उन्होंने कहा कि जिस दिन हमारा विफाक के साथ इलाक हुआ तो हमारी कोई अपनी सॉवरन हैसियत नहीं रही थी, और जो आज तक हमें सुनाया जा रहा था कि हमारा स्पेशल स्टेटस, वो तो वही कह रहा हूँ, हमें तो धोखे में रखा गया था। जी 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 हमेशा। जी जी। तो ये तो मैं बिल्कुल मानता हूँ। कम से कम चलिए अगली जनरेशन के लिए तो क्लियर हो गया। जी 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 जी। तो बुखारी साहब, आवाम ने आज जिस तरह श्रीनगर में बेशक सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त किए गए थे, लेकिन बाय एंड लार्ज सिचुएशन पीसफुल रही, अमन है हर जगह, और मुझे लगता है कि लोगों ने भी इस फैसले को कबूल किया है। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, लोग हमसे ज्यादा समझदार हैं सियासतदानों से। कम से कम दे डोंट प्रिटेंड। उनको समझ आ गई है क्या सच है क्या झूठ है, इसलिए उनको पता है कि उनकी भलाई किसमें है। वो समझ गए हैं कि भलाई है अमन अमान ठीक रखने में, उन्होंने रखा। मैं उनको मुबारकबादी देता हूँ कि वो सियासतदानों से, जो सियासतदान चाहते हैं कि लोगों की जाने जाएं, वो उनके ये अज़ाइम कामयाब होने नहीं देते। जी जी। बुखारी साहब, एक आखिरी सवाल मुझे इसका जवाब चाहिए था। ये जो फैसला आया है हमें कबूल करना पड़ेगा, क्योंकि अदालत उज़्मा का 5 रुकनी आईनी बेंच का फैसला है,
तो कबूल किए बगैर चारा भी नहीं है। अब जो आज तक हमारी सियासत रही है, क्या आपको लगता है कि इस फैसले के बाद जो जिसमें आपकी पार्टी भी शामिल है, अपनी पार्टी, मुकामी सियासी जमातों का रोल अब इसके बाद यहाँ सियासत का महदूद तो नहीं हुआ है? देखिए साहब, मैं बताऊंगा, अब साबित हुआ है कि अपनी पार्टी जो कहती थी खाली सच की सियासत चलेगी, और आज मुझे लगता है जो मेरे सियासी हरीफ हैं जी देख रहे होंगे कि अल्ताफ बुखारी का सच सच था और बाकी उन सब का धोखा था। जी बुखारी साहब, एक इसी से जुड़ा एक सवाल ये जो है, इलेक्शन से कहा गया है कि सितंबर तक, अब यहाँ आप कह रहे हैं मार्च में पार्लियामेंट इलेक्शन भी होने वाले हैं, इसी मार्च में ही, तो ये लगता है कि जो आइडियल टाइम दिया गया है सितंबर, या मतलब लगता है कि उसके पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ही यहाँ इंतखाबात होंगे, तो इसका नहीं, ये तो दिस इज एन आउटर लिमिट, कभी भी जी हाँ, सितंबर 3 वो तो हद दी गई है ना कि उससे पहले किसी भी सूरत में करवाने हैं। और जब मुल्क में एक डिबेट चल रहा है कि नहीं साहब पार्लियामेंट और असेंबली का इकट्ठे किया जाए, तो ये तो हमारे पार्लियामेंट के बाद करने में तो कोई जवाजियत ही नहीं बनती है। जब खुद ये सरकार कहती है कि हम पूरे मुल्क में पार्लियामेंट के साथ ही कराएंगे, तो हमें 3 महीनों में क्यों दोबारा किसी और इलेक्शन में ले जाएंगे? जी जी जी। अच्छा बुखारी साहब, ये लद्दाख का, क्योंकि लद्दाख को यूटी बनाने को भी सही फैसला करार दिया गया है, उसको आप कैसे लेते हैं? लेकिन खैर वो हमारे दिल में लद्दाखी रहते हैं, तो उस दिल में उनको हमारे दिल से कोई नहीं निकाल सकता। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। इंशाल्लाह आप श्रीनगर आए, फिर आपसे तफसीलन बात